हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के एप्टीट्यूड के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं डीसीटी और टीसीटी को। क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि इस चैनल पर हम वो चीज सॉल्व करेंगे जो टीसीएस पूछ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जब एग्जाम हुआ था 31 मई को, तो 31 मई के एग्जाम में यहाँ पर टीसीएस में कुछ चेंजेस देखने को मिले। और जब हम बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की, तो न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर हमें यहाँ पर डीसीटी और टीसीटी के क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, पहली बार टीसीएस ने सिलेबस चेंज किया है और डीसीटी और टीसीटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर देखने को मिले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मैंने आपको क्या बताया है, मैं कोई फालतू बातें डिस्कस नहीं करूंगा। जो टीसीएस एग्जैक्ट पूछती है इस चैनल पर, मैं वही चीज सॉल्व करवाने के लिए बैठा हूं। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि ये जो वीडियो है वो किस सीरीज का पार्ट होने वाली है, सो इट इज द पार्ट ऑफ फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जो हमारी फ्री प्रीवियस ईयर सीरीज है वो लगातार यहां पर चल रही है। लेट मी शो यू। तो हमारी जो फ्री प्रीवियस ईयर सीरीज है, इसमें आपको इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली चेक आउट इट। ओके, इसमें हम ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा रहे हैं और इट इज टोटली फ्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं जो टीसीएस ने एग्जैक्टली पूछे हैं। और आज की वीडियो में हम बिल्कुल रीसेंट जो एग्जाम हुआ है 31 मई का, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टीसीएस के मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। टीसीएस की मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दिस सीरीज यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस, बिकॉज ये जो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज जो आप देख रहे हो ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेरीफाइड सीरीज राइट नाउ, बिकॉज इसके थ्रू अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यू कैन यूज दिस सीरीज फॉर प्रैक्टिस एंड मैं आपको हाईली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो, और इवन अभी अगर एग्जाम आने में टाइम है, सो यूज दिस सीरीज जिससे आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, टीसीएस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। सो इस सीरीज का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्चुअल लाइव टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स। ओके, इन प्रैक्टिस सेट्स का आप यूज कर सकते हो, विथ टाइमर आपको मिलेगा। टाइमर के साथ आप ये मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये जो लाइव टेस्ट होने वाले हैं ना, जो एक्चुअल टीसीएस का एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसा फोटो कॉपी टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो यू कैन यूज दिस सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। सो ये जो डीसीटी और टीसीटी का कॉन्सेप्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं बहुत शॉर्ट में और इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती क्या है। देखो, दो सर्कल्स हैं। अगर मैं ये दो सर्कल्स को बनाता हूं, ये इनका सपोज सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो टेंजेंट डाल रहा हूं, या फिर मैं इनको बोल सकता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये कुछ ऐसे जाएंगी, मतलब एक दूसरे को ऐसे टच करेंगी। एंड जब ये इस प्रकार से टच करेंगी, तो इन दोनों के बीच में, जो सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, उसको ये जो टेंजेंट है ना, ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है, ये दो सर्कल है, इस प्रकार से मैंने टेंजेंट डाली जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, दोनों सर्कल्स को कनेक्ट कर रही हैं, बट जो बीच में डिस्टेंस ऑफ सर्कल है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है दो सर्कल हैं, ये इनका सेंटर पॉइंट है। जब ये मैं ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट डालूंगा, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। एंड जो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल है, वो इनको कहीं ना कहीं टच करेगा, टच करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट। आई होप इतनी चीज सिंपल है और क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डीसीटी समझ में आ गया, टीसीटी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें केवल तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और फिर हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और टीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले तो देखो, डीसीटी के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको याद होती है। जैसे ही डीसीटी की बात हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक आपको इस प्रकार से ट्राइंगल बना लेना है। और यहां पर मैं नामकरण कर लेता हूं ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर, if this is 90 degree, then it is AC square equals to BC square plus AB square। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम का। इतनी चीज आपको याद रखनी है। यहां पर ये जो AC है, ये क्या होगा, इट इज डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, ठीक है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, ठीक है। सो जो भी अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना सर्कल्स के बीच में, वो ये AC होने वाला है। ये जो ए बी है, ए बी क्या होगा, ए बी विल बी, अगर हम डीसीटी की बात करें तो इट विल बी R1 माइनस R2। एंड आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, आर है रेडियस। एंड R1 माइनस R2 यहाँ पर ए बी की वैल्यू होगी। तो अगर ए बी की वैल्यू R1 माइनस R2 है, तो BC की वैल्यू क्या होगी, देखो। सो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस का स्क्वायर,
ठीक है, इक्वल टू फिर बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर बी सी स्क्वायर रह गई, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। तो अगर मैं बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू दैट विल बी अंडर रूट, ओके, डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बीसी की वैल्यू। बीसी की वैल्यू आई होप आपको क्लियर है, बीसी की वैल्यू आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर अंडर रूट में। सिंपल, ये बात हो गई हमारी डीसीटी की। अब अगर टीसीटी है तो टीसीटी में बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। टीसीटी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, ये जो आर वन माइनस आर टू है ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, यहां पर ये जो वैल्यू है ये भी हो जाएगी प्लस, और ये जो वैल्यू है ये भी हो जाएगी प्लस। बस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या है, जो ये बीसी है इसकी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू का यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आर वन माइनस आर टू से आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो जो डीसीटी की वैल्यू है, जो डीसीटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सो डीसीटी की जो वैल्यू होगी वो होगी टू अंडर रूट आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू। बस ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस पे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज 61 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले हम अपना वही ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने बना लिया। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज 61 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नामांकन मैं कर लेता हूँ, डिस्टेंस ये होगी, सो 61 यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, देयर रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, और ये पूछ क्या रहा है, डीसीटी पूछ रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या है, डीसीटी क्या है, राइट। सो डीसीटी में मैंने क्या बताया था, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू बताया था। तो आर वन की वैल्यू है 35 एंड आर टू की है 24। सो आर वन माइनस आर टू क्या आएगा यहाँ पर, 35 माइनस 24 दैट इज 11। सो ये जो ए बी की वैल्यू ये 11 हो गई। अगर ए बी की वैल्यू 11 है तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी, बीसी की वैल्यू विल बी अंडर रूट 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, करेक्ट है। 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर आएगा, दैट विल बी 60। सो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। सिंपल, बीसी की वैल्यू आ गई 60, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सर्कल हैव रेडियस ऑफ 9 एंड 4 सेंटीमीटर, दे टच एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ डीसीटी। मैंने अभी आपको बताया था अगर एक्सटर्नली सर्कल टच कर रहे हैं तो डीसीटी की वैल्यू क्या होगी, 2 अंडर रूट आर वन मल्टीप्लाई बाय आर टू, राइट। सो 2 अंडर रूट आर वन की वैल्यू क्या है 4, आर टू की क्या है 9, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12, आंसर आ गया, सिंपल। तीसरा क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछा था वो सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी ही है, और इसके जो क्वेश्चन है वो टीसीएस ने पूछे हैं। इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया है, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैंने एक वीडियो में आपको क्लियर करा दिया। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल दिए हैं, उनकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, R1 की वैल्यू कितनी है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। डीसीटी और टीसीटी का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास डिस्टेंस 10 है तो डीसीटी क्या होगी, डीसीटी में मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। सो R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूं बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 99, करेक्ट। अंडर रूट 99 आ गई बी सी की वैल्यू। अब हम अगर बात करें यहां पर इसकी किसकी निकालना है, हमें टीसीटी निकालना है, तो टीसीटी के लिए क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। डी की वैल्यू 10 है, आर वन प्लस आर टू कितना हो गया 7 हो गया। सो आर वन अगर आर वन प्लस आर टू अगर 7 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की, इट विल बी 100 माइनस, ठीक है, अंडर रूट कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, उसमें बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस इसका स्क्वायर, बेसिकली 7 का स्क्वायर दैट इज 49। ओके, सो इट विल बी अंडर रूट 51। ओके, अंडर रूट 51 आ जाएगी बीसी की वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करें, सो अगर हम रेशियो के बारे में बात करें तो रेशियो यहाँ पर क्या आने वाला है, रेशियो हमारा अगर आप देख सकते हो दैट विल बी, अगर आप देखो तो रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये हमारा आ गया अंडर रूट 99 और ये आ गया हमारा अंडर रूट 51। अगर हमें रेशियो निकालना है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 99 डिवाइड बाय 51। इसको आपस में काटा पीटी कर लेंगे, काटा पीटी करके जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 से कट रहा है ये, तो 33 डिवाइड बाय ये कितने पे आ जाएगा 17। सो रेशियो आ जाएगा अंडर रूट 33 रेशियो अंडर रूट 17, ये हमारा आंसर है।
ये सिमिलर क्वेश्चन टीसीएस में आया था 31 मई को। तो ये क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा था। तो मैंने आपको बताया था मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा टीसीएस के, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। एंड मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना आप, ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।